कंप्यूटर देवता चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन ऑपरेटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। हम लोग पहले की वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, साथ के साथ इनसे रिलेटेड इनकी प्रोग्रामिंग भी कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ेंगे। जितनी भी आप चीज़ें मेरे डेस्कटॉप पर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हम पहले की वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर में आइडेंटिटी का क्या रोल है? आइडेंटिटी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करती है। ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने का मतलब बेटा जी इसमें ये नहीं कि ये दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेगी, बल्कि ये दोनों के मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करेगी कि दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस सेम होगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, अगर सेम नहीं होगा तो भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, और वो वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होगा। मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर इज है और दूसरा है इज नॉट। इज ऑपरेटर की सहायता से जब दोनों वेरिएबल जो है वो सेम ऑब्जेक्ट, जो दोनों वेरिएबल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर सेम मेमोरी एलोकेशन से बिलोंग करता है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। इसका जस्ट अपोजिट इज नॉट है। इज नॉट का फॉल्स देगा जब दोनों जो है वो सेम ऑब्जेक्ट से यानी सेम मेमोरी एलोकेशन से बिलोंग कर रहे होंगे, और ये ट्रू कब देगा? जब ये दोनों से नहीं कर रहे होंगे। तो हम अपनी प्रोग्रामिंग के माध्यम से इस ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो आईडी फंक्शन है, आईडी फंक्शन के द्वारा हम मेमोरी एड्रेस को जान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी मेमोरी एड्रेस से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए x में 2 है, y में भी 2 है और z में 3 है। x में 2, y में 2, z में 3। अब मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ करा है। यहाँ पर मैंने इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर दोनों ही यूज़ करा है। सबसे पहली वाली लाइन में यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट x इज y। अब x में 2 पड़ा हुआ है, y में 2 पड़ा हुआ है, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम मेमोरी एड्रेस से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर आ गया ट्रू। अगली वाली लाइन में y इज z। अब देखो ये y में 2 पड़ा हुआ है, z में 3 पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है 2 और 3 दोनों अलग अलग मेमोरी एड्रेस से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए उसने दे दिया फॉल्स। इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट x इज नॉट y, इसका ही जस्ट अपोजिट इज नॉट है, तो x इज नॉट y, इसमें उसने क्या दे दिया? इसने उसमें फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट है। अब इसी तरीके से अगला वाला जो हमने प्रिंट का स्टेटमेंट दिया, y इज नॉट z, y इज नॉट z। अब पहले हमने इज ऑपरेटर यूज़ करा था तो उसने यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे इज ऑपरेटर करा था तो वहाँ उसने फॉल्स दिया था, और इसका जस्ट अपोजिट होता है तो ये ट्रू देगा। अब इसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम आपको करके दिखाते हैं। x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे वैसे मैंने एक प्रोग्राम लिया है, लेकिन मैं अब आपको x और y का ही करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मान के चलिए x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर y इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 2, और z इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी मेमोरी एलोकेशन देख लेते हैं कि इनकी मेमोरी क्या है। ठीक, किस किस जगह पे ये मेमोरी में ये स्टोर हैं, इनका मेमोरी एलोकेशन यानी जो मेमोरी का जो सोर्स है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ id x, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ y, और फिर लास्ट वाले में मैं कर देता हूँ z, x y z यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इनको मैं सेव कर देता हूँ और जस्ट रन करा के देखता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, x का जो है वो ये है पूरा मेमोरी एड्रेस, और जो y का है वो ये है, और z का है वो ये है। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू सेम है, इसीलिए ये लोग सेम मेमोरी एड्रेस को बिलोंग कर रहे हैं, और z का मेमोरी एड्रेस अलग है। अब इनको मैं ऑपरेटर की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट x इज़ बाई। अब रन कराया यहाँ पर, और रन मॉड्यूल में गया तो ये वैल्यू हमेशा कैसी देगा? ट्रू देगा, क्योंकि x और y का जो मेमोरी एड्रेस है वो कैसा है? सेम है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्रिंट x। अब देखो, x इज़ नॉट बाई, तो देखो ये क्या देगा? अब इसका आउटपुट देखिएगा, ये आउटपुट में हमें क्या देगा? ये आउटपुट में हमें फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया इज़ ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट इज़ नॉट होता है। तो x इज़ नॉट बाई, जब हमने ऐसा करा तो उसने हमें फॉल्स दिया। अब मान के चलिए यहाँ बाई की जगह मैं लिख देता हूँ x प्लस 0, तब देखते हैं यहाँ पे वो आउटपुट क्या देगा। x की जगह x प्लस 0 कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा वो आउटपुट क्या देगा। जैसे ही मैंने इसको रन कराया तो वो आउटपुट ट्रू देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है, ये मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है। आई होप आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। ये एक तरीके से सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। हम एक स्ट्रिंग देते हैं और उसके साथ एक सब स्ट्रिंग देते हैं, और हम चेक करते हैं कि वो जो सब स्ट्रिंग है क्या वो स्ट्रिंग का पार्ट है या नहीं। ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर का काम होता है। तो चलिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या लिखा हुआ है कि मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके से सर्चिंग का काम करता है कि दो इसमें हम ऑब्जेक्ट देते हैं, यानी एक पूरी स्ट्रिंग दे देते हैं और एक स्ट्रिंग का कुछ पार्ट दे देते हैं। उसके बाद हम लोग जो सब स्ट्रिंग होती है उसको हम लोग सर्च कराते हैं क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। पहला ऑपरेटर इन ऑपरेटर होता है और दूसरा ऑपरेटर नॉट इन ऑपरेटर होता है। इन ऑपरेटर की मदद से क्या होता है, इन ऑपरेटर हमको वैल्यू ट्रू कब देगा, जब वो जो सब स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट होगी, और फॉल्स कब देगा, जब वो सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। इसी की तरह इनका जस्ट अपोजिट नॉट इन ऑपरेटर होता है। तो आई होप आपको नॉट इन ऑपरेटर समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको इस तरीके से ही समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्रामिंग की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए एक x में हमने स्ट्रिंग ले ली YOLO नाम से, यानी योलो नाम से हमने x में एक स्ट्रिंग ले ली। y में एक हमने o नाम की स्ट्रिंग ले ली, केवल o है, सॉरी ये एक तरीके से करेक्टर हुआ। तो अब हमने प्रिंट कराया कि y इन x, क्या जो y है वो x में प्रेजेंट है या नहीं है। आप आराम से देख पा रहे हैं o जो है वो योलो में प्रेजेंट है, इसलिए उसने वैल्यू हमें कैसी दे दी, ट्रू दे दी। अगली वाली लाइन में हमने जो एग्जीक्यूट कराया वो हमने कराया y नॉट इन x, जो y है क्या वो x में है या नहीं है, तो उसने दे दिया फॉल्स, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं इनका जस्ट अपोजिट नॉट इन ऑपरेटर होता है। इसको हम लोग और प्रोग्रामिंग की मदद से करके देखते हैं। तो इस वाले प्रोग्राम को मैं हटा देता हूँ और अपना नया एक प्रोग्राम बनाता हूँ। मान के चलिए हमने a नाम के वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करा लिया कंप्यूटर देवता, और एक b नाम के वेरिएबल में सपोज हमने यहाँ पे देवता स्टोर करा लिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं प्रिंट b इन a, ठीक है। इसको सेव कर दिया और इसको हम रन कराते हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। इसका रिज़ल्ट आता है ट्रू। क्यों? क्योंकि इस वाली स्ट्रिंग में
मेरी जो सब स्ट्रिंग है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर मैं देवता में डी को कैपिटल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, उसके बाद रन कराता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन कराया वैल्यू आ गई फॉल्स। क्यों? क्योंकि मेरी वाली जो स्ट्रिंग है उसमें जो देवता है वो स्मॉल में लिखा हुआ है और जो मैंने सर्च कराया है उसमें जो देवता है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक और नया प्रोग्राम करते हैं। अब जो आपके सामने प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है हीरो फार्मूला का। आपने क्लास 9th में हीरोन फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा। इसकी सहायता से हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम एस निकालते हैं यानी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी इन सब तीनों साइडों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस यानी सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए, यानी सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड सब्ट्रैक्ट करो, फिर दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट करो, फिर तीसरी साइड सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद कैलकुलेशन से जो भी आएगा वो इसका एरिया होगा। तो चलिए हम इस प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज़र से ट्रायंगल की तीनों साइड को इनपुट कराते हैं। तो यूज़र से ट्रायंगल की तीनों साइड इनपुट कैसे कराएं, ए में हम इनपुट कराते हैं मान के चलिए, या फिर हम ट्रायंगल की तीनों साइड एस तो हम दूसरा लेंगे, ए ही लेते हैं, ठीक है। ए में इंट और ब्रैकेट इनपुट और यहाँ पे एंटर साइड 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर साइड 1 और इसको मैंने बंद कर दिया। इसी को जस्ट मैं कॉपी कर देता हूँ क्योंकि हमें 3 साइड इनपुट करानी है। दूसरे वाले में मैं बी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर साइड 2 कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से तीसरे वाले में मैं क्या ले लेता हूँ, सी नाम के वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें साइड 3 कर देता हूँ। तो साइड 1, साइड 2, साइड 3 तीनों हो गई। अब मुझे एस निकालना है यानी सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है इन तीनों साइड को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। इन तीनों साइड को जोड़कर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो मेरा फॉर्मूला है वो है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो दोस्तों हम लोग अंडर रूट का काम बाद में करेंगे, पहले हम लोग सिंपल एस माइनस ए, एस माइनस बी निकाल लेते हैं। सपोज यहाँ पर मैं एक ए आर नाम का एक वेरिएबल और ले लेता हूँ और इसमें एस इंटू एक ब्रैकेट में एस माइनस ए और फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस बी और फिर तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये ले लेता हूँ एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पे हमारा जो एरिया आएगा वो बिना रूट के निकल कर आएगा। अब हमको उसका रूट करना है तो हम क्या काम करेंगे, प्रिंट यहाँ पे लिखता हूँ एरिया इक्वल्स टू कॉमा और यहाँ पर बेटा जो ए आर है उसमें हम लोग एक्सपोनेंट लगाएंगे 0.5, ठीक है। और बढ़िया आउटपुट लाने के लिए यहाँ पर सपोज मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट साइड 1 इक्वल टू ए। इसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट साइड 2 इक्वल्स टू साइड 2 इक्वल टू कॉमा 2 सॉरी बी और फिर लास्ट में प्रिंट साइड 3 इक्वल्स टू यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी और यहाँ से सेमी पेरीमीटर को भी मैं प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट यहाँ पे सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू यहाँ पर कर देता हूँ मैं एस,
ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्रामिंग की वैल्यू यहाँ से लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा आउटपुट सही आया या नहीं आया। 9, 12 और 15। तो हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है साइड 1 9 डाला, साइड 2 12 डाली और साइड में 15। 9, 12, 15 ये हो गया। तो साइड 1 हमारी 9 है, साइड 2 हमारी 12 है और साइड 3 हमारी 15 है। सेमी पेरीमीटर जो निकल कर आया 18 निकल कर आया और एरिया निकल कर आया 54। तो देखते हैं हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। सेमी पेरीमीटर भी हमारा सेम आ रहा है और हमारा एरिया भी सेम आ रहा है। आई होप आपने इस प्रोग्राम को समझा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।